हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, तीनों कवर करेंगे। एक ग्रुप ए है नॉन टीचिंग, दूसरा है ग्रुप बी और तीसरा में है ग्रुप सी। तो 3 पीडीएफ है इसमें। अभी आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है या फिर और भी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो PDF 1, PDF 2 एंड PDF 3, तीनों पीडीएफ के लिए अलग अलग जो है ना आपको लिंक्स दिए हुए हैं। फॉर्मेट जो बनवाना पड़ता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ता है, तो तीनों के लिए अलग अलग एनेक्सियर में सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है। और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी तीनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, ये सब समझ लेते हैं। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन लिंक दी हुई है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पीडीएफ भी अलग अलग है। तो एक एक करके 3 पीडीएफ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना ग्रुप सी वाली पोस्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि तो ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट है एंड सीनियर असिस्टेंट है। तो जूनियर असिस्टेंट में टोटल 9 वैकेंसीज हैं एंड सीनियर असिस्टेंट में 1 वैकेंसी है। तो ये वाली जो पोस्ट है इसमें 12th पास मिनिमम, अगर आपने 12वीं पास किया हुआ, 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर जो भी, 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर असिस्टेंट की एक ही पोस्ट है, पर इसमें एज लिमिट अच्छी है, फीस नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो है, इसमें मैं फिर से इसकी डिटेल कवर करके आपको बताती हूँ, लेकिन पहले क्या क्या पोस्ट है वो समझ लेते हैं। एक सुपरिंटेंडेंट की देखें पोस्ट है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। ये जो सुपरिंटेंडेंट जो है ना, अच्छी बड़ी पोस्ट होती है। और 4 वैकेंसीज तो फिर भी ठीक है इसमें, क्योंकि फीस तो नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे, 0 फी के साथ। तो जिनके लिए फीस नहीं है वो तो जरूर अप्लाई कर दो। हो सकता है कि एग्जाम भी नहीं लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। तो इसमें ना कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 वैकेंसीज है। अगर आपके रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर में चेक कीजिए, यूआर में सीट है, अनरिजर्व में आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं। तो ये पीडीएफ नंबर 2 है। मैं सबकी डिटेल फिर से कवर करूंगी। सुपरिंटेंडेंट के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, परसेंटेज अगर मांग रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन फ्रेशर के लिए है ये सारे पोस्ट। तो ये मैंने कवर कर दिया। ये दोनों भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं 0 एक्सपीरियंस के साथ में। और ये सब पोस्ट भी ऐसे हैं कि इसमें फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। एक ग्रुप ए की जो पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये वाली जो पोस्ट है, टोटल 3 वैकेंसीज। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो है ना असिस्टेंट लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर, एक एक की वैकेंसी है। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो ये आप चेक कर लो। तो चलिए अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वगैरह समझेंगे। इसके पहले समझे नोटिफिकेशन आई कहाँ से है। नोटिफिकेशन आई हुई है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत से, गुजरात से। तो देखिए ये जो एनआईटीज हैं, एनआईटीज की अगर आप बात करते हैं या फिर आप आईआईटीज की बात करते हैं, तो इनको बताने की जरूरत नहीं होती है। दोनों ही नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो महत्व है, ये पूरे भारत देश में है। नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको सेटअप किया है। तो इसमें जो भी अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट हो जाती है तो गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होगी। सारा पे स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, अलावेंसेज वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह, सारी चीजें, रिटायरमेंट वगैरह, सारा सब कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हिसाब से मिलेगा। सूरत में है, गुजरात में है, तो ऑफकोर्स जो जॉब होगी लोकेशन, वो सूरत गुजरात इंस्टीट्यूट में ही रहेगी। अब इसमें जो है ना, क्योंकि एनआईटी है तो हो सकता है ट्रांसफरेबल हो, तो वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो इतना ही है कि यहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, इनिशियल पोस्टिंग। बाद में डिपुटेशन वगैरह पे आप चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए अभी डिटेल कवर करते हैं। सबसे पहले जो है 30 सितंबर की डेट से, इसमें क्या है ना, ध्यान आपको ये रखना है कि ऑनलाइन तो आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करके आप उसकी प्रिंट लेंगे और प्रिंट भी आपको भेजनी है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई करेंगे मोड में। ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट में जो इसमें वैकेंसीज हैं 9 नंबर। जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो मिनिमम तो 18 नहीं लिखा है, तो मिनिमम में 18 बोल देती हूँ। 18 to 27 ईयर्स तक के जूनियर असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 1 सीट जो है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। आउट ऑफ 9 1 सीट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। सीनियर असिस्टेंट के लिए
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 टू 33 इयर्स एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो पहले जो है ना इसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, अप्लाई कैसे करना है वो तो देखेंगे। अभी इसमें ये भी हो सकता है कि एग्जाम नहीं भी ले सकते हैं, बिकॉज एग्जाम नहीं लेने का ये है कि कम अगर एप्लीकेशंस रिसीव होंगे तो ये एक छोटा सा जो है ना इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे तभी। तो फीस जो है SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के लिए 0 फीस है, और बाकी फीस जो है मेल कैंडिडेट जनरल OBC EWS उनके लिए 500 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने अलग से PDF रिक्रूटमेंट रूल 2019 ही अभी तक चल रहा है, उसके हिसाब से जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट है। ये पे बैंड अभी नहीं देखना है, पे बैंड अभी बदल गया 7 CPC। 27 साल तक के कैंडिडेट, 5 साल की ये बता रहे कि छूट देंगे सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को, ऐसे तो रिजर्व कैटेगरी को भी मिलती है छूट। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीरियल नंबर 7 पे लिखा है जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी बोलना चाहे, मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, और एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। अब टाइपिंग स्पीड के लिए ये स्किल टेस्ट ले लेंगे आपका, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, भी ग्रुप C है, इसमें 33 इयर्स तक के कैंडिडेट, 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि इसमें भी 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं दिख रहा है मुझे, एक्सपीरियंस कुछ मैंडेटरी नहीं दिख रहा है। 12th पास है और टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, बस टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। तो दोनों ही पोस्ट जो है फ्रेशर के लिए हैं। अब इसमें फीस मैंने बता दिया 500 रुपया जनरल OBC EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, बाकी जितने भी हैं उनके लिए फ्री है, सभी महिलाओं के लिए फ्री है। 3 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, 3 अक्टूबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पा रहे हैं जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। 14 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक आवेदन ऑनलाइन शुरू चलता रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है ना हार्ड कॉपी भी लेंगे, जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उसकी प्रिंट आउट लेंगे, और उसकी भी लास्ट डेट है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने की, हार्ड कॉपी सबमिट करने की 21 नवंबर। तो ये याद रखना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई करेंगे आप। इसमें कहाँ पर आपको भेजना ये देखें, ऑन कंप्लीटिंग कैसे भेजना है, जैसे आपने ऑनलाइन तो अप्लाई कर लिया, अब ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है ना जितने आपके फोटो कॉपीज रहेंगे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन सभी की फोटो कॉपीज, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करें तो वो सब अटैच करके आप स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट है पे लेवल 6 देंगे, सैलरी सबकी बहुत अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब जैसा है तो सबके लिए सैलरी इसके लिए भी 55,000 55,000 रुपए तक देंगे तीनों के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर के लिए भी, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एंड सुपरिंटेंडेंट के लिए, तीनों के लिए। देखिए मिनिमम तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ 20 साल लिख देती हूँ। मिनिमम 20 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी भी रिजर्व कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पे मिलनी चाहिए, बट ऐसा इन्होंने अलग से लिखा नहीं है। ऑनलाइन के साथ में आप ऑफलाइन अप्लाई जरूर करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारी फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये वो सब लगा के भेजेंगे दिए गए एड्रेस पे। ये एड्रेस दिया हुआ, स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है। 14 नवंबर तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन भी पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगनी है। जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट होती है बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसमें ज्यादा आपको सुपरविजन का काम रहता है, मतलब आपको एकदम घिस घिस के काम नहीं करना है, वैसा कि भाई क्लरिकल जॉब है वैसा नहीं है। इसमें आपको जो है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो है इसमें फर्स्ट क्लास, अगर आप BTech है या फिर MCA किया हुआ है आपने, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग IT या कंप्यूटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
बीएससी अगर आपने किया फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आईटी में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो 50% या अब मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो है उसके लिए आप देखेंगे, आप चाहें तो ग्रेजुएशन बेसिस एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई करना चाहें तो ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट। यहाँ विषय का कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है विषय का, किसी भी विषय से। और दूसरी चीज ये है कि कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है इसके लिए, नो एक्सपीरियंस। हाँ, अब इसमें क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 60% या अधिक अंक होने चाहिए किसी भी विषय से। और अगर आपके पास 60% या अबव ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 50% या अबव मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी फ्रेशर चाहे तो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद एक और पोस्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो उसमें बी टेक आपका सिविल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल है ना तो सिविल वालों के लिए, डिप्लोमा भी है तो डिप्लोमा भी चलेगा। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरा जो एक एडवर्टीजमेंट मैंने पहले भी कवर कर दिया था, इसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो इसकी सैलरी जो है ना बहुत अच्छी रहती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली। 3 वैकेंसीज है, एक अनरिजर्व में, एक एससी में। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फिर से यहाँ भी रिपीट कर देती हूँ। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री, एनी मास्टर डिग्री, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। सभी पोस्ट मैंने ऐसे ही कवर किए जिनमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब में जो है ना एग्जाम होगा ही, ये जरूरी नहीं है। अगर फॉर्म बहुत कम लिमिटेड आएंगे तो ये एक स्किल टेस्ट ले लेंगे, एक इंटरव्यू ले लेंगे, एक छोटा सा जो है ना थोड़ा डिटेल इंटरव्यू ले लेंगे, जरूरी नहीं। इसकी फीस ज्यादा है, ये जो ग्रुप ए वाली पोस्ट है इसके लिए फीस ज्यादा है। बट SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए सभी पोस्ट के लिए फीस 0 है। बाकी जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए ग्रुप ए के लिए 1000 है, ग्रुप सी के लिए तो 500 थी, ग्रुप बी के लिए एक बार फॉर्म की फीस जो है ना चेक कर लेते हैं। ग्रुप बी के लिए फीस अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो 1 मिनट देखती हूँ मैं। हाँ, ग्रुप बी के लिए भी वैसे ही है, सेम। SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी। और बाकी जनरल OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस। तो आपको करना क्या है, मैंने तो ऐसे क्लिक किया, सर्च किया सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेबसाइट, गूगल पे सर्च किया। गूगल ने मुझे लिंक सजेस्ट किया www.snvnit.ac.in। ये सूरत में, गुजरात में, पिन वगैरह दिया हुआ, इस पर क्लिक कर लेना एक बार वेबसाइट पे। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट पेज पे चले आते हैं। देखिए मैं क्लिक करती हूँ तो इस पे करियर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। आप अभी मोबाइल में ओपन करेंगे तो देखें करियर ऑप्शन नजर आया। करियर ऑप्शन पे आपको 3 अलग अलग देखने हैं। आपने अभी वीडियो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो एक ग्रुप ए की पोस्ट मैंने डिस्कस की, उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन सेपरेट है। ग्रुप बी के लिए अप्लाई ऑनलाइन एंड एडवर्टीजमेंट सेपरेट दिया हुआ है। ग्रुप सी के लिए अप्लाई ऑनलाइन एंड PDF तीसरा सेपरेट दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। नहीं तो आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं सेफर साइट तो वो भी मिलेगी आपको ऐसे गूगल पे टाइप करके।